हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में HL की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वैकेंसी में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है और आपका एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या ये वैकेंसी परमानेंट बेसिस है या टेन्योर पे है। तो आइए एक एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये HL द्वारा वैकेंसी निकाली गई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से। इंगेजमेंट ऑफ पर्सन और टेन्योर बेसिस ऑन नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको बेसिकली टेन्योर पे ये वैकेंसी निकली हुई है HL डिवीज़न की ओर से। HL के तरफ से यहाँ बेंगलोर डिवीज़न है दोस्तों। तो आइए हम देख लेते हैं कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल हैं। तो यहाँ से आपका ट्रेड स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला ट्रेड है ऑपरेटर फिटर, स्केल 5 C5 आप देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी की बात कर लें यहाँ पे UR की, आप देख सकते हैं यहाँ UR में 3 वैकेंसी निकली। OBC NCL की 15 वैकेंसी है, SC की 3 है, ST की 2 वैकेंसी है, EWS की 11 और टोटल यहाँ पे 34 वैकेंसी निकली है फीटर ट्रेड की। यहाँ आपको ITI विद NAC एंड NCVT इन फीटर ट्रेड, यानी कि आपको ITI होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, और आपका ट्रेड होना चाहिए फीटर में। नेक्स्ट है आपकी पोस्ट यहाँ पे D ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन स्केल 5। इसमें UR की 7 सीट है, OBC NCL की 5 है, सॉरी दोस्तों, SC ST कोई सीट नहीं, EWS की 2 है, टोटल यहाँ 14 सीट है। यहाँ पे ITI होना चाहिए आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, प्लस अप्रेंटिसशिप भी होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी मशीनिस्ट की दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पोस्टें निकली OBC की, SC ST कोई पोस्ट नहीं है, EWS की 1 है, टोटल 3 पोस्ट हैं। ये ITI मशीनिस्ट ट्रेड से मांगा गया है। नेक्स्ट है हमारा निकला है ऑपरेटर शीट मेटल वर्क, ये भी स्केल 5 का ही है। OBC NCL की 1 सीट है ना, यहाँ पे जनरल SC ST और EWS की कोई सीट नहीं, टोटल 1 सीट निकली है। यहाँ पे आपको ITI होना चाहिए, NAC NCVT इन शीट मेटल वर्कर ट्रेड। तो टोटल यहाँ पे 98 वैकेंसी निकली हुई है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने बताया हुआ है। स्केल 5 में आपका C5 में यहाँ पे सिलेक्शन के बाद C5 में आपका होने वाला है। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन के बारे में इन्होंने बताया, सेम जो कि मेंशन है अब वो क्वालिफ़िकेशन आपकी चाहिए। कैंडिडेट पोजेसिंग क्वालिफ़िकेशन इन अलाइड इक्विवेलेंट डिसिप्लिन ट्रेड आर नॉट एलिजिबल, यानी कि जिन्होंने फीटर से कर रखा है ITI तो फीटर वाली ट्रेड में एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं है अगर आपने प्लम्बर कर रखा है तो आप उसमें एलिजिबल है, यानी कि जो ट्रेड दी गई है वही ट्रेड होना चाहिए, बाकी ट्रेडों में मान्य नहीं किया जाएगा। वही चीज़ इन्होंने बताई। एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स अब आप देख सकते हैं। हाँ, तो ये कितने परसेंटेज मार्क्स को वो पास करेंगे क्वालिफ़िकेशन के लिए। तो UR OBC NCL EWS को यहाँ 60% से ऊपर लाना होगा। अगर उसके 60% से कम होते हैं तो आपको कैंडिडेट यहाँ पे कोई, अगर आप मान लीजिए मेरिट अगर 60% से कम जाती है तो किसी भी कैंडिडेट को वहाँ सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे 60% नंबर लाना कंपलसरी है। अगर पेपर आपका 160 नंबर का वैसे HL का पेपर होता है तो उसमें 60% नंबर यानी कि 96 नंबर लाना ज़रूरी है OBC NCL के लिए। SC ST और PWD के लिए 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, यानी कि 80 से ज़्यादा नंबर आपको लाने होंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एज क्राइटेरिया मैं आपको बता दूँ तो एज आपकी रहने वाली है UR EWS की 28 साल मैक्सिमम एज, SC ST की अपर एज में 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि 33 साल, और OBC के लिए यहाँ पे 31 साल एज रहने वाली है। PWD को 10 साल आरक्षण दिया जाएगा, 28-10 यानी कि 38 साल तक PWD कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे। बाकी एज रिलैक्सेशन SC ST OBC वाले छात्रों को दिया जाएगा। बाकी टेन्योर और इंगेजमेंट की बात कर लें तो ये ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप देख सकते हैं, फिक्स टर्म टेन्योर है, और जब आपका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा तो आपको इन्होंने बताया कि वो निकाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक्सटेंशन होता रहता है और यहाँ पे आपको निकाला नहीं जाता है। तो चलिए ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में आप देख लीजिए। यहाँ पर आपका पोस्टिंग आप देख सकते हैं HL डिवीज़न में, हर जगह आपका कहीं भी हो सकता है। बाकी इन्होंने बताया है यहाँ पे जैसे बेंगलोर, ताम्बरम तमिलनाडु, राजस्थान, नालिया गुजरात में, जामनगर गुजरात, भुज गुजरात, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, अम्बाला हरियाणा सेक्टर वाली ऑर्गेनाइजेशन में भी किया जा सकता है। वैसे बेसिकली वो आपका सबसे पहले वो बेंगलोर में ही पोस्टिंग करेंगे। बाकी सैलरी आप देख सकते हैं ऑपरेटर फिटर वाले, फिटर जो भी हमारे ITI कैंडिडेट हैं वो C5 ग्रेड में आएंगे, उनका बेसिक पे 22,000 रहने वाला है और आपको सैलरी 23,852 रुपये
यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है जो कि अप्रॉक्स है अदर बेनिफिट के साथ। ये नॉर्मल इन्होंने बेसिक बताया हुआ, बाकी आपको सैलरी मिलेगी मैक्स अप्रॉक्सीमेट 45,852। आपकी सैलरी इससे ज़्यादा ही आएगी, कम नहीं आएगी। बाकी ओटी वगैरह ये टाइम टू टाइम इनके रूल के मुताबिक आपको दिया जाएगा। यहाँ पे 1500 रुपये आपको मेडिकल अलाउंस के रूप में दिए जाएंगे हर महीने, और एनुअल इंक्रीमेंट होगा हर साल 3%। चलिए दोस्तों, प्रोविडेंट फंड वगैरह बताएं, 12% रहता है आपका बेसिक का। ये सिलेक्शन प्रोसीजर आपको बताया है, आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं मेरिट वाइज उनका सिलेक्शन किया जाएगा, वही चीज़ इन्होंने बताई है। नेक्स्ट यहाँ पे साइट दी गई है, इस साइट पे आप जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ का पेपर का सिलेबस मैं आपको सिलेबस के लिए अलग वीडियो बना दूंगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने बताया है 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। 3 पार्ट में पेपर होगा, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे, और पार्ट सेकेंड चेक में 40 क्वेश्चन इंग्लिश और रीजनिंग करेंगे। पार्ट थर्ड में 100 क्वेश्चन आपके ट्रेड वाइज रहेंगे, जैसे फीडर से हैं तो फीडर ट्रेड का आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी इसमें कौन सा टॉपिक मेन है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, पूरा वीडियो मैंने एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो में आपको HL की वैकेंसी के बारे में। बाकी कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।